उस दिन बता दिए थे क्या सेगमेंट होता है, क्या सेक्टर होता है, ये सारा तो बताना नहीं, दोबारा बता दिया था ना। ठीक है, अब आपको यहाँ जो है ध्यान देंगे मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और अगर इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज 12.2 अगर आपके सिलेबस में रह गई है तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आएगा इसी से खड़े रहो सीधे एकदम अटेंशन की मुद्रा में। ठीक है, अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपको एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट पढ़ना है। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट एंड सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, एंड सेक्टर। इस बात को मैं दोबारा पूछूंगी जब मैं बोर्ड पे प्रैक्टिस कराऊंगी, मैं वही सब पूछूंगी जो मैं बताती हूँ बताते वक्त, और फिर जब मैं पूछूंगी अगर आपको नहीं आया एक्सप्लेन करना तो फिर बहुत आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये एक सर्कल है, आपको पता है कि सर्कल में अगर हम दो रेडियस को ड्रॉ करें तो ये जो एरिया कवर होता है इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। क्या कहते हैं इसको, सेक्टर। ठीक है, और अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें, क्या ड्रॉ करें, कॉर्ड, क्या ड्रॉ कर दें, कॉर्ड ड्रॉ कर दें, तो ये जो एरिया कवर होता है ये होता है सेगमेंट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब ये तो एक सेक्टर बन गया ना, बन गया, और ये एक ट्राइंगल बन गया। तो अगर हम इस सेगमेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो जो बचेगा वो, सॉरी सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो जो बचेगा वो बचता है एरिया ऑफ सेक्टर। बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको फॉर्मूला बाद में बताऊंगी, पहले आप तरीका समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा कि सर्कल का जो सेक्टर होता है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ खड़े हो जाओ। ठीक है, लेकिन सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे कैसे, पहले हम रेडियसेस को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक ट्राइंगल दूसरा सेगमेंट। और अगर पूरे को देखें तो पूरा है सेक्टर, सेक्टर में से सेगमेंट का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा। तो ये इसका तरीका है। अब देखिए पहले हम एक चीज पे आते हैं, पहले आप इसके फॉर्मूले समझ लीजिए, हम एक्सरसाइज इसके बाद कर लेंगे, बहुत आसान है। इसमें आप ये सब जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है। अगर पूरे सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये जो सेक्टर है ये सर्कल का ही एक पार्ट है, ये उतना पार्ट है जितना कि ये वाला आपका जो ये क्या कहेंगे सिर्फ आर्क कवर कर रहा है, आर्क और रेडियस के बीच में जो कवर हो रहा है उतना पार्ट है। ये कितना पार्ट कवर हो रहा है, जहाँ से ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक घूम रही है, समझो जैसे गाड़ी की सुई स्वैप करती है चलती है, तो जितना एरिया स्वैप हो रहा है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, एंगल। किस पे डिपेंड करता है, एंगल, कि ये कितना एंगल है और कितना एंगल कितना एरिया कवर कर रहा है। एक्चुअली जो ये फॉर्मूला ऐसा होता है, ये थीटा ये होता है 360/360 होता है फॉर्मूला, एक्चुअली ये होता है। ये वो एंगल है जो पूरे के बीच में कवर हो रहा है। जब पूरे सर्कल की बात करें तो पूरा 360 डिग्री का ये एंगल कवर हो रहा है, तो 360 ऊपर भी आ जाता है, 360 नीचे भी आ जाता है, कट जाता है, 1 हो जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर जब पूरे सर्कल की बात करते हैं। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये ऐसा फॉर्मूला क्यों है, फॉर्मूला आपको सब बता देंगे, लेकिन अभी ट्यूशन भी जाते हो वहां भी सीखना, आपको ये नहीं बताएंगे कि ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है। मैं आपको ये बता रही हूँ ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, उसका बेसिक। तो इसका फॉर्मूला जो है सेक्टर का एरिया निकालने का वो है पाई आर स्क्वायर θ/360। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्या है, सर्कल का एरिया, इंटू θ/360। θ/360 आपको ये बता रहा है ये पार्ट कितना कवर हो रहा है। तो ये थीटा आपको जितना दिया होता है, कई बार ये एंगल आपको 30 दिया होता है, कई बार 60 दिया होता है, जो भी दिया हो, मान लिया अगर ये 30 है तो आप थीटा की जगह क्या रख लेंगे, 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से कटेगा, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे ही फॉर्मूला चेंज होता है। तो अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं तो थीटा की जगह क्या हो गया, 360। तो 360/360 हो गया, तो तब ये फॉर्मूला निकल के क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल का एरिया
ये है, लेकिन इसका बेसिक ये है, इसके साथ ये भी होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर हाफ सर्कल की बात करें, आधे सर्कल की बात, तो उस समय थीटा क्या हो जाता है 180, क्या हो जाता है 180, और 180 जा कितना हो जाता है 360, तो इसीलिए हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर का हाफ। अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो इसके लिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना हो गया 90 अपॉन 360, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये है क्वाड्रेंट, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं क्वाड्रेंट। तो अगर एक क्वाड्रेंट का या सर्कल के 4th पार्ट का एरिया कहते हैं तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। समझ में आया? अगर आपको ध्यान नहीं है और आपको फॉर्मूले से ध्यान है तो आप सीधे ही फॉर्मूला रखें यहाँ पे, सॉरी एंगल के हिसाब से अगर आपको याद है तो यहाँ 90 रखेंगे, यहाँ 360, तो अपने आप पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और अगर आपके दिमाग में इतना याद है कि मैम ने ये बताया था कि ये सीधे क्वाड्रेंट अगर यहाँ 90 डिग्री है तो सीधे ही पाई आर स्क्वायर बाई 4 भी आप रख सकते हैं, या हाफ सर्कल का कह रहे तो सीधे ही पाई आर स्क्वायर बाई 2 रख सकते हैं। अगर 30 डिग्री है तो 30 से 360 कितनी बार डिवाइड होता है 6 बार। अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या? तो पाई आर स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। अगर यहाँ 6 है तो तब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करते हैं फॉर्मूले? यहाँ एंगल पर। किस पर डिपेंड करते हैं? एंगल पर। तो याद रहेगा आपको एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बोलिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एक फॉर्मूला हुआ आपका एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जहाँ पर थीटा क्या होता है गिवन एंगल, जितना भी आपको दिया है सेंट्रल एंगल, इसको क्या कहते हैं थीटा इक्वल्स टू गिवन सेंट्रल एंगल, जितना भी दिया हो सेंटर पे बना हुआ। ठीक है, बात समझ आ रही है? दूसरी बात, एक होता है आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला। आर्क लेंथ, जैसे मैंने अभी एक फिगर बनाया था, यहाँ पे मैं फिर से बना देती हूँ। ये है एक सर्कल, ये मैं आपको 60 डिग्री दे दूं और बताऊं कि पूछूं ये जो है ये हिस्सा ए बी ये कितना है। अब आपको पता है कि पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, कितना हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर जितना भी एंगल है उतने एंगल में ये कितना आर्क लेंथ कवर हो रही है, इसके लिए क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360। बहुत दांत दिख रहे हैं है ना? समझ आ गई आपको बात? आर्क लेंथ का फॉर्मूला किससे बनता है? सरकमफ्रेंस। किससे बनता है? सरकम। बस सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, उसके साथ आपको लगाना है थीटा अपॉन 360। और एरिया का फॉर्मूला किससे बनता है? एरिया के ही फॉर्मूले से बनता है, सर्कल के एरिया के फॉर्मूले से। पाई आर स्क्वायर के साथ आपको क्या लगाना है? थीटा अपॉन 360। थीटा की जगह आपको कितना रखना है? जितना की सेंट्रल एंगल दिया है। बात क्लियर हो गई? और सेगमेंट का एरिया मैंने आपको बता दिया। सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं। अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एक तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 तो आएगा ही, जिससे आप सेक्टर का एरिया निकालेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे निकाल सकते हैं? आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, या तो आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया होगा तो आप निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ट्राइंगल का, या आपको साइड अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, जहाँ पर ए क्या होता है? साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके सेकंड एक्सरसाइज में आ जाइए 12.2 में आई एक्सरसाइज नंबर 12.2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पाई की जरूरत पड़ती है पाई आर स्क्वायर में, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 ही रखेंगे जब तक कि आपको 3.14 रखने के लिए कहे ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6। आपको पता ही है जो मैं फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, फिर से बोलिए मेरे साथ, पाई आर स्क्वायर। आपको इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए रेडियस और एक चाहिए एंगल। बस पाई तो आपको पता ही होता है 360, तो 360 है ही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसे सेक्टर का एरिया निकालो जो 6 सेंटीमीटर की रेडियस से बनता है और सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको थीटा इक्वल टू दिया है 60 डिग्री और आर इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह रखेंगे 60, पाई पहले फॉर्मूला ही लिख देंगे, थीटा अपॉन 360, यहाँ रखेंगे पाई आर स्क्वायर माने 6 × 6
ये हो जाएगा 60/360, ये कितना 6 लगेगा, तो ये हो जाएगा 6 पाई, यानी कि 6 × 22/7 कटेगा नहीं, 130/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका तरीका है करने के लिए, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं। अगला देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब देखो इसने क्वाड्रेंट वर्ड खुद ही यूज किया है, लिसन टू मी फर्स्ट, क्वाड्रेंट वर्ड खुद ही यूज किया है, तो इसने एंगल नहीं दिया, तो आपको खुद बुद्धि लगानी है कि क्वाड्रेंट का मतलब 4 बराबर हिस्से यानी कि 90 डिग्री एंगल होगा। कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला सीधे पाई आर स्क्वायर 90 पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 4। आर कितना दिया है 20, सरकमफ्रेंस दिया है, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू दी है। आर्क लेंथ निकालनी है क्या, फाइंड द एरिया, तो कह रहा है आर्क लेंथ कहाँ निकालनी है। 2 पाई आर दिया है 22, कितना दिया है 22, तो आर कितना हो जाएगा 22/2 पाई, 22/2 पाई। तो आर की जगह रख लेंगे यहाँ पे 22 × 22/2 पाई × 2 पाई × 4, यही हो जाएगा। पाई से पाई एक तो कट जाएगा, दूसरे की वैल्यू रख देना। ठीक है, जो जिससे जो कटेगा काट लेना, जो बचेगा उसको क्या। मैंने 2 पाई की फॉर्म में इसलिए रखा आर, क्योंकि पाई से पाई ताकि कट जाए। आपको नहीं ऐसे समझ में आता तो आप पाई को सॉल्व करके भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने आपको 2 पाई आर लिखा, आर इक्वल टू मैंने लिख दिया 22/2 पाई। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पाई ऊपर आ जाएगा, सॉरी 22/7 है, 7 ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा। इसको भी रख लीजिए, इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। अगला देखिए, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। आप देखो ये सर्कल है, मतलब ये घड़ी है, घड़ी की मिनट की हैंड है, तो ये जब चलेगी तो ये अपने आप में एक सर्कल बनाती है ना। तो जो सर्कल ये बनाएगी, इसकी जो लेंथ होगी उस सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इसकी लंबाई कह रहा है 14 सेंटीमीटर। घड़ी की मिनट की सुई है, जब ये पूरा चक्कर लगाती है तो ये अपने आप में एक सर्कल बनाती है। जो सर्कल ये खुद बनाएगी उसकी रेडियस कितनी होगी 14। जो इसकी लंबाई है वही इसकी रेडियस होगी। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। आप देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लो। ये कह रहा है 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वैप करती है ये बताइए। आप 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा। भाई इसमें फॉर्मूले में रखने के लिए तो एंगल चाहिए ना, एंगल तो इसने बताया नहीं, तो कैसे निकालेंगे एंगल। 6 मिनट की 30 एंगल, हाँ 60 मिनट में ये कितना एंगल बना देती है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का बना देगी मिनट हैंड। तो एक में कितना बनाएगी 360/60, तो कितना बन जाएगी 6 डिग्री। कितना बनाएगी 5, हाँ तो 5 मिनट में। वेरी गुड, स्मार्ट। कितना बनाएगी 30, यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, अब बस आपको कुछ है ही नहीं, पाई आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, थीटा मने 30/360, इसको कैलकुलेट। ठीक है, 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30। अगला देखो, अब ये सेगमेंट वाला आ गया। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend at a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major segment, दोनों का निकालना है। सेगमेंट और मेजर सेगमेंट यहाँ देखो 5 को 3.14। एंगल कितना दिया है 90। एंगल कितना दिया है देखो, बाहर हो जाओ। ये इसने सोचा था मैंने कि अंदर आ जाओ। यहाँ देखो ये 10 सेंटीमीटर है। अब आपको एक को क्या निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ठीक है, अब मेजर सेक्टर का निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप पूरे सर्कल का निकालो और उसमें से ये माइनस कर दो। एक तरीका तो बड़े वाले का पीछे वाले का निकल जाएगा जो बड़ा सेक्टर बचा। दूसरा तरीका पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, इसका पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, तो जो बचेगा वो बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई
बचेगा नहीं बचेगा भाई? 4 हिस्से हैं, 4 में से एक ही है तो बाकी के 3 बचेंगे। तो बाकी के 3 का क्या हो जाएगा? 3πr²/4। बात समझ में आ रही है? जैसे 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 बचेगा कि नहीं? तो 3/4πr² बचेगा, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 270। दूसरा तरीका ये 90 है तो पीछे का एंगल क्या हो जाएगा? 270। और यहाँ पर जो πr² θ/360 में 270 रखेंगे अपॉन 360 तो तभी ये भी आएगा πr², यही आएगा, ये जो आएगा 3πr²/4 ही आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? एक तो तरीका ये है। दूसरा अब आपको निकालना है सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का। सेगमेंट ऐसे बनाएंगे, ये सेगमेंट है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में आप πr² या इसी में निकाल लीजिए, πr²/4 करके सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, जो भी आएगा आ जाएगा ना। कितना आएगा? पाई इंटू 10/4। ये सॉल्व करके जितना भी आए, पाई को कह रहा है 3.14 रखिए तो ये हो जाएगा 314/4। यही तो होगा, 100 से मल्टीप्लाई होकर 3.14 340 ये आ गया। ये किसका आया? सेक्टर का। किसका आया? सेक्टर का। अब निकालना है ट्राइंगल का। ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस भी 10 है, परपेंडिकुलर भी 10 है, तो इसमें से तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 10 × 10। तो कितना हो जाएगा? 2 5 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से ये जो भी आएगा सॉल्व करके पॉइंट में आएगा, इसमें से 50 क्या कर देंगे? माइनस। जब माइनस कर देंगे तो किसका एरिया बनेगा? सेक्टर। जहां पर बात पल्ले नहीं पड़ेगी उसको पूछ लेना, ठीक है। अगला देखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, फाइन। वैसे तुम्हारे उसमें लिखा है कि ये वाले क्वेश्चंस रेस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। पता नहीं अब इसका लाइन का एग्जैक्ट मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार 120 वाला रेस्ट्रिक्टेड था, सिर्फ सेंट्रल एंगल 120 के क्वेश्चन नहीं आएंगे कह रहा था पिछली बार, ठीक है। अब इस बार उसने लिखा है कि 30 60 9 सभी रेस्ट्रिक्टेड है कह रहा। अब ऐसे कैसे होगा कि कोई भी ना आए? ठीक है, देख लो फिर भी। In a circle radius 21 centimeter and arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. सबसे पहले इसमें आर्क लेंथ निकालना है। क्या फॉर्मूला लगेगा? 2πr θ/360। थीटा कितना है? 60/360। तो ये हो जाएगा 2πr/6, यानी कि πr/3, यानी कि पाई कितना रखना है? 22/7 × 3। आर कितना है? 21। 7 3 जा कितना हो जाएगा? 66/3 यानी 22 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, आर्क लेंथ सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है, ये हो गया, पहला काम हुआ। दूसरा, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? πr² θ/360 यानी कि πr²/6 निकाल लेंगे। πr²/6, दो बातें हो गई। तीसरा, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब जब आप सेगमेंट का एरिया निकालने लगेंगे ना, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप ये कैसे निकालेंगे इसका एरिया? पहले हमारी प्रॉब्लम ये है, या तो हमें परपेंडिकुलर पता हो, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे या इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले से भी निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप इसको इक्विलेटरल प्रूफ कैसे करेंगे? भाई ये दोनों रेडियस हैं। एक थ्योरम आपने पढ़ी है कि जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो इसको भी एक्स समझ लो, इसको भी एक्स, तीनों का सम 180 रखोगे तो ये एक्स भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, तीसरा भी 60 है। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है तो फिर इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगा दोगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? 10 ही है ना। साइड कितनी है? 10 है। कितनी है इसकी रेडियस? हाँ, तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसा करके इसका एरिया आ जाएगा √3 की। आपको पॉइंट में वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है? 1.73। कितनी होती है? 1.7। पॉइंट का आएगा जितना आएगा तो इसमें से माइनस कर देना, जो इसका एरिया आएगा सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे। अगला देखो, A chord of a circle of radius 15 cm subtend an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major sector. ठीक है, रेडियस कितना है? 15। रेडियस कितना है? 15। ठीक है, एंगल कितना है? 60। तो मेजर और माइनर दोनों का निकालना है। तो अभी मैं इतनी बार जो कर चुकी हूँ, πr² θ/360 लगाओगे तो माइनर का तो यही बचेगा,
60/360 करोगे तो ये बचेगा। R 15 रख लोगे, पाई को ये कह रहा है 3.14 रखो। क्या कह रहा है? 3.14। और अभी मैंने आपको जस्ट बताया अगर ये πr²/6 होगा तो बाकी का जो बचेगा वो कितना होगा? πr² में से इसको माइनस कर सकते हैं आप। πr² में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5πr²। πr²/6 या तो ये बचेगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये एंगल अगर 60 है तो पीछे का बचा हुआ एंगल कितना होगा? 300। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं πr² 300/360। इससे भी यही आएगा 5/6 आएगा। ठीक है ना? 3 5 जा 30, 3 6 जा सॉरी 5 3 6 जा 5 जा ही आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 6 मेरी मैथ्स खराब हो जाएगी तुम्हें मैथ्स। ठीक है, ये दोनों निकाल लेंगे। सब में एक ही फॉर्मूला लगना है। अगला देखो, अब ये देखो इसमें जो है इसका फिगर बना है, नहीं बना है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल, ये नहीं आएगा, कट कर दो। 120 डिग्री वाला नहीं आएगा। 7th क्वेश्चन नहीं आएगा, सेंट्रल एंगल 120 वाला नहीं आएगा। ये तो कह रहा है 30 भी नहीं आएगा, 60 भी नहीं आएगा, पर 120 वाला तो नहीं आएगा, ये पिछली बार भी नहीं आया था। आज आप जाके, मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आज आप मैथ्स की तैयारी करेंगे, है ना। और